नमस्कार दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अब हम देखेंगे, मैंने बताया था आपको लास्ट में कि एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 का चल रहा है टॉपिक पॉलिनोमियल। तो इसमें जो बेसिक चीज़ थी वो मैंने आपको करवा दी। आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी की बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है। ठीक है, आपके पास जो बुक होगी सब बच्चों के पास वो ये वाली बुक होगी एनसीईआरटी की मैथ्स क्लास 9। ठीक है, इस बुक के जो क्वेश्चंस हैं देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, और सारे नहीं करवाऊंगा, जो उसमें टफ क्वेश्चंस हैं, जो मेन क्वेश्चंस हैं, जिससे कि जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको, बताया मैंने चीज़ें उनको अप्लाई करने के लिए ही आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो उसमें चैप्टर नंबर 2 आप सब खोल लेना अपनी बुक में। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 में देखते हैं दोस्तों कि उसमें क्या दे रखा है। तो एक्सरसाइज 2.1 अगर आप खोलेंगे अपनी बुक की, तो यहाँ पर जो है पहला जो क्वेश्चन है वो बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो पहला बोल रहा है क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप देखोगे तो कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है जो वन वेरिएबल में है, वन वेरिएबल में है। ठीक है, चलिए अब पहले समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है कि देखिए वन वेरिएबल क्या है, टू वेरिएबल क्या है वो देख लेते हैं। माना मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल लिखा मैंने कि x² प्लस 2x प्लस 4। तो जरा आप मुझे बताओगे इसमें कि इसमें जो वेरिएबल है वो कितने हैं। दोस्तों वेरिएबल क्या होता है, जो जिसकी वैल्यू ना पता हो हमें उसको बोलते हैं वेरिएबल, और कांस्टेंट है इसकी वैल्यू पता हो हमें। यहाँ पर मुझे पता है कि ये 4 है, 4 जानता हूँ ना मैं, तो ये कांस्टेंट है। लेकिन जो x में क्या आएगा मुझे नहीं पता, x में क्या आएगा, x की वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता ना। आपको पता है क्या? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो जो चीज नहीं पता उसको बोलते हैं वेरिएबल है वो, जो चीज नहीं पता उसको बोलते हैं कि वो वेरिएबल है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, मतलब कि यहाँ पर जो वेरिएबल चीज है जो नहीं पता है आपको या मुझे, दैट इज ओनली x। वो क्या है? x। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ये जो पॉलिनोमियल है इट इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, ये है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है? अब वहीं पे लिख दूं मैं फॉर एग्जाम्पल x² प्लस 2xy प्लस y²। अब जरा आप मुझे बताओगे इसमें कितने वेरिएबल हैं। दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू भी नहीं पता मुझे, और ना ही पता मुझे वैल्यू y की। यहाँ पर जो है ना पता मुझे वैल्यू x की, ना पता y की। तो यहाँ पर दो वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है यहाँ पर? दो वेरिएबल। देयर आर टू वेरिएबल्स। तो ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म दे रखी है, 1 2 और 3 टर्म्स है, इसलिए इट इज अ पॉलिनोमियल। वेरिएबल 2 है क्योंकि मुझे 2 की वैल्यू नहीं पता, एक तो x की नहीं पता और एक y की नहीं पता। उसको बोलेंगे हम इट इज अ टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद करता हूँ कि मुझे जो क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन वो आपका हो जाएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट दे रखा है आपको यहाँ पर 4x² माइनस 3x प्लस 7। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 4x² माइनस का 3x प्लस 7। तो दोस्तों केवल एक वेरिएबल है ना, इट इज द वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज y² प्लस का √2, तो एक ही वेरिएबल है, तो इट इज द वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। एक दे रखा है आपको 3√t प्लस का t√2। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? तो दोस्तों पॉलिनोमियल तो ये है ही भाई, मतलब कि जो है दो टर्म इसमें आ गए पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें वेरिएबल थी केवल एक ही है, तो इट इज द वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। सिमिलरली जो है आपको दे रखा है यहाँ पर x की पावर 10 प्लस y³ प्लस का t की पावर 50। तो दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू पता है आपको? नहीं पता ना। y की वैल्यू पता है आपको? नहीं पता ना। पता है वैल्यू t की आपको? नहीं पता ना। तो यहाँ पर तीन की वैल्यू नहीं पता हमें, तो इट इज नॉट अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, इट इज अ थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल। इट इज अ थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे 3 की वैल्यू नहीं पता, 3 ऐसे टर्म्स हैं जिनकी वैल्यू मुझे नहीं पता, इसलिए ये क्या है? इट इज अ थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, वो क्या कहता है। यहाँ पर चल रही है ये एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 हम करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो बोलता है यहाँ पे राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। आपसे बोल रहा है कि आपको कोफिशिएंट लिखना है, कोफिशिएंट लिखने हैं आपको किसके? x² के।
तो दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है पहले तो हम ये समझे। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझना है। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको दिया फॉर एग्जाम्पल 2y स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 4, और मुझसे पूछा गया क्वेश्चन कि जब बताओ भाई कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट क्या होगा y स्क्वायर का। मुझसे पूछा गया कि जब कोफिशिएंट क्या होगा y का। मुझसे पूछा गया इसमें कितने वेरिएबल हैं, हाउ मेनी वेरिएबल हैं इसमें, कितने वेरिएबल्स हैं इसके अंदर। मुझसे पूछा गया इसमें कांस्टेंट कौन सी टर्म है, कांस्टेंट टर्म कौन सी है, मुझसे ये पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछे गए मुझसे। तो क्या इनके आंसर्स होंगे वो देख लेते हैं। मुझसे ये दे रखा है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है मुझे, और ये 4 क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं, इनके आंसर्स क्या होंगे वो देख लेते हैं। दोस्तों कोफिशिएंट का मतलब होता है जिसका भी कोफिशिएंट पूछ रहा है तो उसके साथ मल्टीप्लाई में जो चीज होगी वो उसका कोफिशिएंट बन जाएगा। एक बार और सुनिए, जिसका कोफिशिएंट पूछता है उसके साथ जो मल्टीप्लाई में चीज होगी वही कोफिशिएंट बन जाएगा। जिसका कोफिशिएंट पूछता है उसके साथ जो मल्टीप्लाई में चीज होगी वही उसका कोफिशिएंट बन जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, तो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई में है, 2 मल्टीप्लाई में है। यहाँ पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, तो उसके साथ मल्टीप्लाई में 2 है, तो 2 इज अ कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ y हो जाएगा क्या, 3। कोफिशिएंट ऑफ y हो जाएगा क्या, 3। हाउ मेनी वेरिएबल, तो वेरिएबल तो यहाँ पर एक ही दे रखा है मुझे, ठीक है, क्या है वेरिएबल वो y, और कांस्टेंट टर्म इज व्हाट, 4। मुझे मालूम है कि देखिए 4 की वैल्यू मुझे मालूम है ना, तो 4 इज अ कांस्टेंट टर्म। तो ये आपके आंसर्स यहाँ पे हो जाएंगे। अब तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे 2 में जो दे रखे हैं आपको वैल्यू, उसके आंसर हम देख लेते हैं फटाफट से, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। दोस्तों अगर आपने कहीं सॉल्व नहीं कर रखा तो कॉपी पेन निकाल दीजिए और फटाफट आंसर लिखिए, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो एग्जाम टाइम में। तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है आपको निकालना है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब, क्या कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का वो निकालना है। क्या दे रखा है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ दे रखा है मुझे रूट 2 एक्स माइनस का 1, ये 4 दे रखे हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट, आप कहोगे सर कुछ भी नहीं है, आप कहोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर कुछ भी नहीं है मतलब कि यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई है, कुछ भी नहीं है मतलब कि यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का वो है 1, क्या है वो 1। यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो 1 की मल्टीप्लाई है, कोफिशिएंट यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 1, साइन भी तो है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। यहाँ आ जाओ, यहाँ पर कितना है दोस्तों पाई बाई 2, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ पाई बाई 2, तो ये बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म है, क्या यहाँ पर टर्म है एक्स स्क्वायर की, टर्म ही नहीं है, तो फिर कोफिशिएंट भी क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। अगर वो टर्म ही नहीं है जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा है वो टर्म ही नहीं है तो कोफिशिएंट बिकम्स 0। एक बार और देख लो, यहाँ पर जो है कुछ नहीं लिखा था, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा था, खाली लिखा था एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में आपको दे रखा है, कुछ नहीं लिखा मतलब कि आपको 1 मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो कोफिशिएंट हो जाएगा इसका 1, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2, लास्ट में टर्म ही नहीं है एक्स स्क्वायर की, तुझे क्या कोफिशिएंट है 0। भाई कोई एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, कोई चीज है नहीं, तुझे क्या हो जाएगा कोफिशिएंट उसका 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या कहता है पढ़ते हैं। आपने बुक खोल ली होगी उम्मीद करता हूँ मैं अपनी, और क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे, मैं भी पढ़ता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। दोस्तों बुक खोल के बैठना, बिना बुक खोल के अगर आप ये चीज पढ़ोगे समझ में तो आएगा, लेकिन अगर आप बुक खोल लोगे अपनी कॉपी पेन निकाल लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कभी भूलने के नहीं हो। क्यों, आप कम से कम 2 बार रिवाइज कर लोगे, एक बार तो मैं करवा रहा हूँ उस पर वो देखोगे, एक बार अपनी बुक में देखोगे, और एक बार आप लिखोगे उस चीज को, 3 टाइम्स हो जाएगा एक टॉपिक का रिवीजन। एग्जाम टाइम तक नहीं भूलने के इस चीज को। बात समझ में आ रही है, तो अगर बुक नहीं निकाले तो बुक निकाल लीजिए अपनी, कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और पढ़ने बैठ जाइए, ठीक है। बहुत लंबा लेक्चर नहीं है, आज ही खत्म हो जाएगा पॉलिनोमियल। चलिए, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको लिखना है बाइनोमियल, बाइनोमियल लिखना है आपको जिसकी डिग्री हो कितना 35, डिग्री हो डिग्री ऑफ 35, ठीक है।
और आपको लिखना है मोनोमियल, आपको लिखना है मोनोमियल जिसकी दे रखी है डिग्री कितना 100, जिसकी डिग्री दे रखी है आपको 100, डिग्री दे रखी है आपको 100। तो ये आपको लिखना है। दोस्तों टफ है क्या? टफ है क्या? नहीं है टफ। भाई पहले तो हमें मालूम हो कि बाइनोमियल मोनोमियल क्या होता है। अगर आपने मेरे लेक्चर देखे हैं, अगर आपने मेरा पॉलिनोमियल चैप्टर देखा है पूरा, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इसको गलत नहीं कर सकते हो। अगर आपने मेरा जो चैप्टर है वो पूरा देखा है सही तरीके से, तो जब मुझे पूरी उम्मीद है, 100% गारंटी है कि आप इसको गलत नहीं करोगे। एक बार और देख लेते हैं। बाई मतलब होता है 2, बाई मतलब होता है 2 और मोनो मतलब होता है 1। बाई मतलब होता है 2 और मोनो मतलब होता है 1। तो मतलब कि यहाँ पर दो टर्म लिखनी है हमें जिसकी डिग्री 35 हो। डिग्री मतलब कि जो वेरिएबल लिखोगे आप उसकी पावर, दैट शुड बी मैक्सिमम पावर उस एक्सप्रेशन की, दैट इज 35। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पर x की पावर 35 प्लस का x की पावर 20। क्या ये बाइनोमियल है? क्या ये बाइनोमियल है? यस सर। यहाँ पे दो टर्म दे रखी है। क्या इसकी डिग्री 35 है? बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पावर x की 35 है, यहाँ पावर x की 20 है, लेकिन मैक्सिमम पावर कितनी है? 35। जो पावर मैक्सिमम वो 35 दे रखी है आपको, ठीक है। 35 पावर होने की वजह से जो इसकी डिग्री है वो 35 बन जाएगी। एक एग्जांपल और लिखते हैं, समझ में आएगा। मैं लिखा यहाँ पे t की पावर 35 प्लस का 100। क्या ये बाइनोमियल है? क्या ये बाइनोमियल है? हाँ जी बाइनोमियल है। दो टर्म दे रखी है मुझे। तो क्या इसकी डिग्री 35 है? बिल्कुल है। जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है मैक्सिमम वो 35 दे रखी है सर। बहुत बढ़िया। तो मतलब कि जो है सर मुझे समझ में आ गया जो आपने बताया कि बाइनोमियल जो है डिग्री 35 पर लिखना है। कैसे लिखेंगे? अब मैं गलती नहीं करने का एग्जाम में, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं मोनोमियल डिग्री 100 का। तो मोनो मतलब होता है कि जे की केवल एक टर्म, मोनो मतलब होता है केवल एक टर्म, तो हमें केवल एक टर्म लिखनी है। जैसे एग्जांपल लिख देते हैं x की पावर 100। क्या ये मोनोमियल है? यस सर, क्योंकि ये एक टर्म दे रखी है। क्या डिग्री इसकी 100 है? बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री है वो इसकी 100 ही है। पावर जो वेरिएबल है उसकी जो पावर मैक्सिमम है वो 100 ही दे रखी है। लिखता हूं नेक्स्ट टर्म 100। क्या ये मोनोमियल है? यस सर। क्या डिग्री 100 है? नो सर। क्यों भाई? 100 तो आ रहा है यहाँ पे, डिग्री क्यों नहीं है 100? क्योंकि डिग्री सर वो होती है वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है उसको डिग्री बोलते हैं। कांस्टेंट टर्म को डिग्री नहीं बोलते हैं। ये तो कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल तो यहाँ पर है ही नहीं सर। ये मोनोमियल तो है बट इट इज नॉट अ डिग्री ऑफ 100 मोनोमियल, तो उसको हम हटा देंगे, ये हमारा आंसर नहीं है। क्या दोस्तों ये मोनोमियल है? यस सर। क्या ये डिग्री 100 का है? यस सर, क्योंकि वेरिएबल जो है आपको दे रखा है y और उसकी डिग्री भी दे रखी है आपको 100। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। तो अगर एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल आए, फॉर एग्जाम्पल एक मैं और लेके देखता हूं। आपको दिया कि आपको लिखना है भाई पॉलिनोमियल लिखना है कोई, आपको लिखना है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 25, ठीक है। तो पॉली मतलब होता है बहुत सारी टर्म, ठीक है। तो मैं लिखता हूं, आप बताना मुझे कि मैं सही लिख रहा हूं क्या। क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? यस सर। क्यों है? क्योंकि सर इसमें तो 5 टर्म्स हैं, 5। अगर होता इसमें एक टर्म तो बोलते मोनोमियल, इसमें होते दो टर्म तो बोलते बाइनोमियल, बट यहाँ तो 5 टर्म्स हैं, मोर देन 2 टर्म्स हैं, तो बोलेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या इसकी डिग्री 25 है दोस्तों? सर चेक करते हैं एक बार, चलिए चेक करते हैं। ये वेरिएबल है क्या? बिल्कुल सर। 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 कितने वेरिएबल है इसमें? 4। क्या चारों की पावर सेम है? नहीं सर। यहां जो पावर है वो 5 है, यहां जो पावर है वो 10 है, यहां जो पावर है वो 15 है, यहां जो पावर है वो 25 है, यहां जो पावर है वो 100 है। सर गलत, ये 100 जो पावर नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ये गलती मत करिए सर। आपने बताया था ना अभी कि कांस्टेंट टर्म जो होती है वो डिग्री नहीं होती है, वेरिएबल पे जो पावर होती है वो डिग्री में काउंट होता है।
तो दोस्तों यहां पर 5, 10, 15, 25 में कौन मैक्सिमम है? 5, 10, 15, 25 में कौन मैक्सिमम है? सर आपको नहीं पता इतना, 25 मैक्सिमम है ना, ये मैक्सिमम है। तो दोस्तों मतलब कि इसकी डिग्री क्या होगी पूरे की? 25 होगी सर। तो मतलब कि ये हमारा आंसर ठीक है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? मुझे उम्मीद है कि आपको डिग्री समझ में आई होगी, आपको पॉलिनोमियल समझ में आया होगा, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, आप लिख लोगे एग्जाम पे और दिख भी जाएगा ना आपको। अब तो आप सो भी रहे होगे और मम्मी पूछेंगी बेटा मोनोमियल क्या होता है, आप फटाफट दे दोगे आंसर। बेटा बाइनोमियल क्या होता है, मम्मी ये होता है। बेटा कांस्टेंट क्या होता है, मम्मी ये होता है। बेटा वेरिएबल क्या होता है ना? ऐसे ही मतलब इस आपकी जो पढ़ाई है वो इसी लेवल की होनी चाहिए। सॉरी, कि कोई पूछे कभी भी आप एकदम उसका आंसर दे दो, आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको जो पढ़ाया है मैंने अब तक समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, मुझे प्लीज कमेंट करिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट बस यही रहेगी, एक रिक्वेस्ट छोटी सी है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे कि सबको फायदा हो। कोई कॉस्ट नहीं है इसकी, आपका कुछ पैसा नहीं लग रहा। ये चीज पढ़ने में आप जो ट्यूशन में जाते हो पता नहीं कितने हजार रुपए आप वहां खर्च करके आते हो, फिर भी नहीं सीखते। यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसको पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स वीडियो देखिए, नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखिए, फिर भी समझ में नहीं आ रहा मुझे कमेंट करिए, मैं इसको दोबारा पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिस मत छोड़ेगा अपनी, प्रैक्टिस से ही आप मैथ्स में अच्छे हो पाओगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वही है कि आपको डिग्री बतानी है पॉलिनोमियल की। क्या बतानी है आपको? डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की, वो मुझे बतानी है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल लिख देता हूं, आप फटाफट मुझे इसका आंसर देना, क्योंकि आपको अब ये आ गया है। तो आपको दे रखा है यहाँ पे 5x³ प्लस का 4x² प्लस का 7x। अगला क्वेश्चन दे रखा है मुझे इसी में 4 माइनस का y²। नेक्स्ट दे रखा है मुझे 5t माइनस का √7। अगला दे रखा है मुझे 3। तो डिग्री क्या होगी दोस्तों, इसमें आप मुझे बताइए क्या डिग्री है इसकी, बताइए। तो यहाँ पर जो डिग्री है मैक्सिमम कितनी x की? 3 है सर। यहाँ कितनी है? 2 है सर। यहाँ कितनी है? 1 है सर। यहाँ कितनी है? 3 है सर। नहीं, 0 है सर। क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, तो 0 है सर। वेरी गुड, ये आपने जो लिखा बहुत ही बढ़िया लिखा, मतलब कि आपको समझ में आ गया। अब मुझे पूरा कंफर्म हो गया कि आपको डिग्री समझ में आ गई है, डिग्री कैसे निकालते हैं। अब आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन का कह रहा है वो देख लेते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। आपसे बोला है कि क्लासिफाई जो दे रखे हैं पॉलिनोमियल एज अ लीनियर पॉलिनोमियल, एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो दोस्तों ये भी जो है, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी शुरू से, तो आपको पक्का पता होगा कि ये क्वाड्रेटिक कौन सी होती है, किस फॉर्म की होती है, क्यूबिक किस फॉर्म की होती है और लीनियर किस फॉर्म की होती है। इसलिए जो है ना, वीडियो शुरू से सब देखनी है, तो क्योंकि लिंक होती है ना हर चीजें। आप जब भी वीडियो ओपन करें, तो अगर आप फॉर एग्जांपल चैप्टर पढ़ लो पॉलिनोमियल, तो ऐसा नहीं कि केवल एनसीईआरटी क्वेश्चंस देख लिया आपने, समझ में कम आएगा। पॉलिनोमियल की जो फर्स्ट वीडियो स्टार्ट है वहां से शुरू करना, बहुत लंबी वीडियो नहीं है। अगर आपने सारी वीडियोस एक साथ देखी तो चैप्टर पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? अगर जो है आपकी जो इक्वेशन है, जो एक्सप्रेशन है, वो ax प्लस बी की फॉर्म की हो, सुनिए ध्यान से, अगर आपकी जो इक्वेशन है वो लीनियर है, मतलब कि अगर वो ax प्लस बी की फॉर्म की है, तो उसको बोलेंगे हम कि ये इक्वेशन लीनियर फॉर्म की है। बात समझ में आ रही है? अगर आपकी जो इक्वेशन है वो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म की है, तो उसको बोलेंगे वो क्वाड्रेटिक है। अगर आपकी इक्वेशन जो है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d की फॉर्म की है, तो बोलेंगे वो क्यूबिक है। एक बार और सुनिए, अगर आपकी इक्वेशन जो है वो ax प्लस b की फॉर्म की, उसको बोलेंगे कि इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन। अगर आपकी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म की, तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक है। आपकी इक्वेशन अगर ax³ प्लस bx² प्लस 6 प्लस d की फॉर्म की, तो उसको बोलेंगे वो क्यूबिक इक्वेशन है।
तो अब क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। आपको जो दे रखे हैं, आपको दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स किस फॉर्म का है, एक्स माइनस का एक्स क्यूब किस फॉर्म का है, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 किस फॉर्म का है, 1 प्लस एक्स किस फॉर्म का है, 3t किस फॉर्म का है, आर स्क्वायर किस फॉर्म का है, 7x क्यूब किस फॉर्म का है। चलिए दोस्तों, यहां पर जो पावर है मैक्सिमम कितनी है x की, 2 है ना। यहां पर पावर कितनी है x की मैक्सिमम, 2 है ना। तो ये किस फॉर्म के, क्वाड्रेटिक ना, तो ये भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। दोस्तों यहां पे पावर कितनी है x की मैक्सिमम, 3 है। यहां कितनी पावर मैक्सिमम है x की, 3 है। तो अगर 3 पावर है मैक्सिमम x की, मतलब डिग्री अगर 3 है, तो क्या बोलेंगे उसको, क्यूबिक। क्या बोलेंगे उसको, क्यूबिक। यहां पे डिग्री कितनी है, 2 है ना, तो मतलब कि क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक। यहां डिग्री कितनी है x की, 1, मतलब कि इस फॉर्म का है ये, तो बोलेंगे लीनियर। यहां डिग्री कितनी है t की, 1, तो मतलब कि लीनियर। यहां कितनी डिग्री है r की, 2, मतलब कि क्वाड्रेटिक। यहां कितनी डिग्री x की, 3, मतलब कि क्यूबिक। बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों हमें यह समझ में आता है कि अगर डिग्री आपको दे रखी है 1, तो बोलते हैं कि वो लीनियर इक्वेशन है। अगर आपको डिग्री दे रखी है 2, तो बोलेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपको दे रखी है डिग्री 3, तो बोलेंगे वो कि क्यूबिक इक्वेशन है। बात समझ में आ रही है। ये चाहे नोट कर लो इस चीज को कि अगर डिग्री 1 है तो बोलेंगे लीनियर इक्वेशन है, डिग्री 2 है तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 3 तो बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सरसाइज 2.1 समझ में आ गई होगी। कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है इससे रिलेटेड तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए।